ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन को स्टडी किए और साथ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी किए। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 1 पहले देख लीजिए और फिर लेक्चर नंबर 2 में आइए। और केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें एक सेंट्रल एटम होता है जो बीच में होता है, उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। और इससे जो कनेक्टेड एटम्स है उन सब को हम लिगेंड्स कहते हैं। यहाँ पे ये सब लिगेंड्स है, ये सब लिगेंड्स है। तो सेंट्रल एटम को हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट में और उनके साथ लिगेंड को लिखते हैं। इस नॉमेनक्लेचर को हम अभी स्टडी करने वाले। हम किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए, हमारा जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, तो कोबाल्ट को सबसे अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद उससे कनेक्टेड जो भी है उन सबको हम कहते हैं लिगेंड्स और लिगेंड्स को नोट डाउन करते हैं। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें क्या क्या लिगेंड है? एक Cl2 है, Cl है 2 और अमीन है 4। सो इसके बाद हम इन लिगेंड्स को लिख लेंगे और कितने सारे प्रेजेंट है वो भी लिख लेंगे। जैसे क्लोरीन 2 प्रेजेंट है तो यहाँ Cl2, वैसे ही NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो NH3 4। ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस कोबाल्ट का जो चार्ज बनता है वो चार्ज अगर इसमें ओवरऑल बैलेंस करने के बाद भी कोई चार्ज बच जाता है इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो उस चार्ज को यहां हम नोट डाउन करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। और इसके बाद अगर इस स्फीयर में कोई अलग से आयोनाइज्ड कंपाउंड है या आयोनाइज्ड अनायन है तो उसे हम अलग से यहां पे लिख लेते हैं। यह है तरीका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CrNH3 H2O और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ये Cl3। तो हमें इससे समझ जाना है कि ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये और ये हमारा लिगेंड्स है और ये क्लोरीन एक बाहरी अनायन है जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अलग है और इसके चार्ज को बैलेंस करता है। अब ऐसे किसी कंपाउंड को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम नाम क्या दें, कैसे इसका नेमिंग करें, उसको स्टडी करते चलिए। ऐसे किसी कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए ये कुछ रूल्स है जिन्हें हमें याद रखना होगा। पहला रूल है कि कितने सारे लिगेंड्स है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करना। जैसे कि चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, COCl2 NH3 4 और इसका जो चार्ज है ये चार्ज है +1। सो यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल एटम है और लिगेंड से क्लोरीन और एमीन, तो ये क्लोरीन और ये NH3। इन दोनों को अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ये अमीन है तो ये हमारा पहले आएगा और ये हमारा सेकंड में आएगा क्योंकि ये क्लोरो है। क्लोरीन को क्लोरो से लिखा जाता है, अमीन को अमाइन लिखा जाता है। अब सेकंड रूल ये है
कि एड प्रीफिक्स फॉर लिगेंड्स दैट अपेयर मोर देन वन। कोई भी लिगेंड अगर एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ क्लोरीन 2 है, तो 2 के लिए हम यहाँ पे डाई यूज करेंगे, डाई क्लोरो यूज करेंगे। NH3 यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए हम यहाँ पे एक टेट्रा यूज करेंगे और ये हमारा बन जाएगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ये और ये हमारा बन गया डाई क्लोरो। अब हमें पता करना है कि हमारा ये सेंट्रल एटम एक अनायन है या कटायन है। तो यहाँ पे कोबा इसका कंप्लीट चार्ज जो है +1 है, तो ये हमारा एक कटायन है। और इस कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है 3। तो हम इसका नेमिंग ऐसे करेंगे, ये हमारा आया सबसे पहले टेट्रामाइन, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, तो सबसे पहले हम टेट्रामाइन और उसके बाद डाइक्लोरो। इन दोनों ही लिगैंड्स को हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे हमारे सेंट्रल एटम को। जब लिगेंड सारे हो जाएंगे तो हम लिखेंगे अपने सेंट्रल एटम को, और फिर सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। और क्योंकि ये एक आयन है, प्लस आयन है, तो हम यहाँ आयन ऐड कर सकते हैं। ये है हमारा नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मेथड। क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है और उसके बाद जो लिगेंड्स है उन लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करना है और फिर लिगेंड्स के नंबर को प्रीफिक्स में पुट करना है कि कितने सारे प्रेजेंट है। जैसे क्लोरीन के 2 तो डाइक्लोरो, एमीन 4 है, 4 के लिए टेट्रा यूज किया जाता है, टेट्रामाइन। और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिगेंड्स को लिखना है और फिर उसके सेंट्रल एटम को और फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को पैरेंथेसिस में। बस हमारा कंपाउंड्स का नाम लिखना हो चुका है। अब एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे NiCN4 2-। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये है हमारा कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये 2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, ये X, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, X + 4 = -2, क्योंकि यहाँ पे 2- चार्ज, इसका ओवरऑल चार्ज जो है 2- है। इन दोनों के चार्ज को सम करने से 2- है, तो हमारा X आ जाएगा। साइनाइड यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस होगा। सो अगर 4 इधर आ जाता है, ये -2 + 4 और फिर X हमारा 2 आता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकल का हमारा 2 होने वाला है। और इसमें लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है, लिगेंड सिर्फ एक लिगेंड प्रेजेंट है और वो भी क्या है, साइनाइड। साइनाइड को हम लिखते हैं साइनो, और क्योंकि साइनाइड के 4 एटम्स है तो इसको हम लिखेंगे टेट्रासाइनो। अब हमारा फिर से वही रूल फॉलो करेगा, टेट्रासाइनो। हमारा सेंट्रल एटम है निकल, तो यहाँ पे निकल। लेकिन जब हमारा ओवरऑल कंपाउंड एक नेगेटिव चार्ज लेता है, मतलब एक अनायन की तरह काम करता है, तो हम यहाँ पे लास्ट में ATE ऐड कर देते हैं और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यानी कि -2। ऐसे ही अगर हम कंसीडर करें COCl6 को, तो ये भी एक नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो इसमें भी ATE लगेगा। और यहाँ पे एक ही लिगेंड है क्लोरो, तो यहाँ 6 क्लोरो है, यानी कि हम लिखेंगे हेक्सा क्लोरो कोबाल्ट। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे कोबाल्टेट हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आयन। एक और कंपाउंड को अगर हम कंसीडर करें
यहाँ पे ये हमारा एक पॉजिटिव टर्म की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम पहले नोट डाउन करेंगे जो कि है सोडियम, और फिर इन सब को नोट करेंगे। तो यहाँ क्या है, हेक्सा नाइट्रो, क्योंकि यहाँ 6 नाइट्रो है इसीलिए हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट टेट, इसलिए 8 लगा क्योंकि ये एक नेगेटिव स्फीयर की तरह काम कर रहा है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ सोडियम के साथ एक 3 है। अब जब भी हमारे किसी लिगेंड के साथ मिथेन, इथेन, इन सब के साथ जैसे मीथ, ईथ, ये सब यूज होता है, तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर किसी लिगेंड के साथ यूज हो रहा है तो हम उसके आगे बाई या डाई यूज नहीं करेंगे, बल्कि 20 ऐसे टर्म्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इथिलीन डायमाइन है, तो इथिलीन डायमाइन में इथ और यहाँ डायमाइन डाई, तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, तो इससे आगे क्योंकि ये ई एन 2 है, लेकिन हम यहाँ पे डाई इथिलीन डायमाइन नहीं लिखेंगे बल्कि 20 लिखेंगे, BIS 22, इथिलीन डायमाइन क्रोमियम सल्फेट, यानी कि 2 क्लोरो वेस 2 इथिलीन डायमाइन, यहाँ 2 क्लोरो है 2 इथिलीन डायमाइन है, क्रोमियम, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 3 शो कर रहा है, साथ में ये सल्फेट। हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वाला। इस कंपाउंड में एक लिगेंड है और इस लिगेंड को अगर हम अपने नोमेनक्लेचर के रूप में लिखेंगे तो इसका नेम हो जाएगा इथेन 1,2 डाई अमीन। तो इसको हम जब नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है तो हम यहाँ ट्राई का यूज नहीं करेंगे बल्कि ट्राइज का यूज करेंगे, और हमारा नेमिंग हो जाएगा ट्राइज इथेन 1,2 डाई एमाइन कोबाल्ट। क्योंकि ये कोबाल्ट ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ATE का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है 3, साथ में सल्फेट। ये हो गया हमारा नाम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब किसी ऐसे कंपाउंड को कंसीडर कीजिए जिसमें दोनों ही, इसका कटायनिक और अनायनिक दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो। तो इसमें नेमिंग कैसे करेंगे? इसमें नेमिंग हम लोग पहले कटायनिक वाला पहले वाला का करेंगे, पॉजिटिव टर्म का, और फिर नेगेटिव टर्म का। तो इसमें इसका नाम हो जाता है डाई अमीन, क्योंकि 2 अमीन है, डाई अमीन सिल्वर। इसमें ATE का बिल्कुल यूज नहीं होगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 शो कर रहा है। और इस कंपाउंड में हमारा नाम हो जाएगा डाईसाइनो, डाईसाइनो, साथ में अर्जेंटेट। यहाँ पे हम Ag यानी सिल्वर को ही अर्जेंटेट लिखेंगे। ATE का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म के साथ है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 शो कर रहा है। सो ये है हमारा नेमिंग का तरीका। हम कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्लस या माइनस का यूज नहीं करेंगे, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको बस पैरेंथेसिस के अंदर लिख लेंगे, और जब भी नेगेटिव टर्म्स के साथ आएगा तो उसका सेंट्रल मेटल एटम के साथ ATE का यूज किया जाता है, ये एक रूल है। और लिगेंड्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हम लिखेंगे। इसके अलावा ये रूल्स हमारे हैं जिनको हम फॉलो करेंगे नेमिंग के लिए।